अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने समर पैक का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे आप। तो बच्चों, आज हम पेज नंबर 22 को कवर करेंगे, 23 को कवर करेंगे और 24 को भी साथ ही कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले आपका टॉपिक है वो आपकी शॉर्ट कीज़ के अकॉर्डिंग है कि आप MS वर्ड में जो शॉर्ट कीज़ अपने कीबोर्ड से करते हैं वो शॉर्ट कीज़ कौन सी हैं। उसके अलावा आपके MS वर्ड के जो बार्स हैं वो कौन कौन सी बार्स हैं, उसके पार्ट्स आपने डिफाइन करने हैं और कुछ जंबल वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट आपके 24 पेज पे आपकी कीबोर्ड के कुछ टैब्स हैं जो बतानी है कि आपका कौन सा जो बटन है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे फर्स्ट पे आ जाएं, गिव द शॉर्टकट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो आपने कॉपी करने के लिए Ctrl+C की कमांड को यूज़ करते हैं। आप शॉर्टकट की होती है, एक कंट्रोल का बटन होता है कीबोर्ड पे, उस कंट्रोल और साथ C को जब इकट्ठा प्रेस करते हैं तो आप कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं। वो चीज़ जिसे आपने पहले सिलेक्ट किया हुआ होता है, पहले किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आपने सिलेक्ट करने के बाद ये कमांड देनी होती है, हर कमांड के लिए यही ज़रूरी है। फिर आप पेस्ट की तरफ जाएं तो Ctrl+V आपके लिए शॉर्ट की है, कट के लिए Ctrl+X है, सेव के लिए Ctrl+S है, सेव एज़ के लिए यानी कि आपने पहले से एक चीज़ सेव की है उसे दोबारा किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो मतलब उसे अगेन सेव करना चाहते हैं किसी और नेम से या किसी और लोकेशन पे, तो वो F12 है। ओपन द सेव फाइल, आपने जो फाइल सेव की है उसे दोबारा ओपन के लिए Ctrl+O। उसके बाद आप एग्ज़िट करने के लिए Alt+F4 को इकट्ठा दबाएंगे तो ये आपका प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। टू अंडू के लिए Ctrl+Z, मेक लेटर बोल्ड के लिए Ctrl+B, मेक लेटर इटैलिक के लिए Ctrl+I, मेक लेटर अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। तो ये थी आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़, ऐसी कमांड्स जिनसे आप अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली और इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या टास्क है, व्हाट आर द नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार। आपको ये टूल बार्स दी गई हैं MS वर्ड की, तो इनमें आपने बताना है कि कौन से वाली टूल बार का क्या नेम है। ये सबसे पहले आप देखें तो ये वाली जो टूल बार है जिसमें एक सेव का ऑप्शन है, फोल्डर का, फाइल वगैरह और अनडू, रीडू और प्रिंटर के ये सारे और सर्च के ऑप्शन मौजूद हैं। ये सारी जो आपकी टूल बार होती है ये आपके MS वर्ड का जो विंडो होती है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये शो हो रही होती है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे आ जाएं तो ये आपके यहाँ पे जो लैंग्वेज आप कौन सी फ़ॉन्ट का कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वो इसमें है। आप फ़ॉन्ट का क्या साइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि उस टेक्स्ट को आपने कहाँ पे रखना है। तो ये बच्चों आपके रिबन्स हैं। ये आपके रिबन्स किसके हैं, आपके जो मेन्यू बार में जो आपके पास ऑप्शंस उसमें जो ऑप्शन होगा होम का, होम के ऑप्शन में आपके ये फ़ॉन्ट के लिए कुछ ग्रुप्स होते हैं। ये एक ग्रुप सेपरेट होता है, ये ग्रुप सेपरेट होता है। इनको इकट्ठा मिला के हम क्या कहते हैं, रिबन्स। ठीक है, फिर ये देखिए इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ गया जिसमें आपको मैंने बताया था ये आपकी कौन सी बार होती है। इसमें फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे रिबन टैब्स होते हैं जिन्हें आप ओपन करके इनके टूल्स को इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इनके टूल्स या इनके रिबन ओपन हो जाएंगे। जैसे आपके सामने ये वाला एक टूल ओपन था एडिट के ऑप्शन में, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मेन्यू बार या रिबन टैब्स। उससे नीचे आ जाएं तो ये वाली आपके पास एक शो हो रहा है जिसमें आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कलरिंग कर सकते हैं। तो ये आपके इंसर्ट टैब के अंदर ये वाला जो टैब है ना, इंसर्ट टैब, जब आप इसको ओपन करते हैं तो उस टैब के ये रिबन्स होते हैं, ये इंसर्ट टैब रिबन्स हैं। उसके बाद आते हैं सॉल्व द जंबल वर्ड्स। आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपने करेक्ट करके लिखना है। जैसे ये देखिए ये वर्ड ये क्या, जब इसको मैंने देखा तो ये बाइट बन रहा था, तो ये बाइट। उसके बाद ये निमोनिक्स बन रहा था, मैंने निमोनिक लिख दिया। जो बाकी दो हैं इन्हें आप फाइंड आउट करके यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे।
पेज नंबर 24 पे आ जाएं। पेज नंबर 24 पे सॉल्व द गिवन एक्टिविटी, आपको कुछ ये एक्टिविटी दी गई है, आपने उसे सॉल्व करना है। सर्कल द की दैट मूव द कर्सर वन स्पेस, वो कौन सी की है जिसको प्रेस करने से टेक्स्ट के दरम्यान में स्पेस आ जाती है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है डाउन और टू, डाउन और टू के दरम्यान में स्पेस है, ये स्पेस लाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है, ये वाली की, ये वाली, ये की, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेस बार। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सर्कल द की दैट मूव्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, वो कौन सी की है जिसे प्रेस करने से आप उस की को प्रेस करेंगे और आपका जो कर्सर है वो इधर से उससे नीचे वाली लाइन की तरफ यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो वो होती है बच्चों इंटर की, ये इस जगह पे आपकी की मौजूद होती है। जब आप इंटर की को प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। सर्कल 3 कीज दैट मेक द कैपिटल और अपर केस लेटर, वो वाली कौन सी की है, कीज़ हैं जो अपर केस लेटर बनाती हैं। मतलब अगर आप उस की को प्रेस करेंगे तो आपके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल टाइप होना शुरू हो जाएंगे, आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल टाइप होना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपकी होता है कैप्स लॉक की की, वो यहाँ पे मौजूद है, ये वाली आपकी की, इस पर कैप्स लॉक लिखा होता है। ये वाली की जब आप ऑन करते हैं तो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, तो ये आपके अपर केस लेटर्स को राइट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप इस काम को बहुत अच्छा करके आएंगे। और 5 पे आपके पास टास्क है, ड्रा अ लाइन फ्रॉम द वर्ड टू द करेक्ट डेफिनेशन। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, सामने कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, आपने इनमें से जो करेक्ट हैं उनको मैच करना है। जैसे ये देखिए फर्स्ट पे कर्सर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप है, स्पेल चेक है। यहाँ से इनकी डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट यू कैन कैरी विद यू, ऐसा पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे आप अपने साथ उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो वो आपके ख्याल से क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप तो आप इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो ये हमने हार्डवेयर को मैच कर दिया। द लाइन, एरो और अदर सिंबल दैट यू कंट्रोल बाय मूविंग द माउस, आप माउस को मूव करने से किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कर्सर को जी, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आपने इसको इसे मैच कर देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द मैनेजर ऑफ ऑल द अदर प्रोग्राम्स, आपका कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। अ टूल फॉर चेकिंग योर स्पेलिंग एंड ग्रामर व्हेन यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो कौन सा टूल है जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करता है। तो वो तो बच्चों अपने नाम से ही यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, स्पेल चेक। स्पेल चेक का जो टूल है उससे आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज़ टू टाइप, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको इस्तेमाल करते हुए वर्ड प्रोग्राम है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वेरी गुड। एंड अदर वर्ड फॉर प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर दैट हेल्प इट टू डू द डिफरेंट टास्क, ये किसकी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर की। वेरी गुड। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखिए, राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, क्या टेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, नहीं बेटा, टेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। If two operators have the same order of evaluation, Excel simply evaluates them from left to right। जी बिल्कुल, आपका एक्सेल ऐसे ही काम करता है। आपका एक्सेल के पास जब दो ऑपरेटर्स होते हैं इन द सेम ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन, तो वो लेफ्ट टू राइट उसको स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, द ऑटो सम फीचर ऑटोमेटिकली एड्स नंबर्स इन द सेलेक्टेड सेल। बिल्कुल ठीक, ट्रू। जब आप ऑटो सम का फीचर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स जो हैं वो ऐड होते चले जाते हैं एक्सेल शीट में। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, बिल्कुल ठीक, कॉलम और रोज मिलके आपका टेबल बनाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जी बिल्कुल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
जो यूज़र्स के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका MS वर्ड है या आपका MS पेंट है, ये सारे के सारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपकी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज़ यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन होता है वो आपको प्रिंटिंग से पहले आपका जो टेक्स्ट होता है उसका प्रीव्यू दिखा देता है। तो उसे हम, ये आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यू कैन एडिट फॉर्मेट और प्रिंट द फिल्टर डाटा। जब कोई डाटा आपके एक्सेल पे फिल्टर हो जाता है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी ट्रू है। इसी तरह से 8 नंबर पे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन MS एक्सेल। जी, तो जो मेजर होते हैं फिल्टर्स वो MS एक्सेल में वो 2 होते हैं, एक टेक्स्ट फिल्टर और दूसरा नंबर फिल्टर्स। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट और फिल्टर डाटा बाय सेल कलर, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। डाटा कैन बी सॉर्टेड इन मोर देन 1 कॉलम्स। तो जी बिल्कुल, डाटा जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स में सॉर्ट किया जा सकता है। तो आप इसे, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पे आपके पास वर्ड सर्च है। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेल, कॉलम, वर्कबुक, डाटा एंड रेंज, ये आपके पास वर्ड्स हैं। ये नीचे आपको एक ग्रिड दिया गया है जिसके अंदर ये पज़ल है। आपको ये वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि ये कहाँ पर हैं। जिस तरह से ये पहला वर्ड सेल है, इसे मैंने फाइंड आउट करके मार्क कर दिया है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही जो बाकी के वर्ड्स हैं उन्हें भी फाइंड आउट करके मार्क कर देना है। पेज नंबर 28 पे आपका जो आपको दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट्स किस चीज़ के बारे में हैं, ठीक है। और जो पेज नंबर 29 पे आपके पास कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनकी आपने फुल फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद आपके पास कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके आपने फुल फॉर्म और उनकी एप्लीकेशंस बतानी है कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 28 पे आ जाते हैं। व्हाट एम आई? आई एम द टूल बार कंटेनिंग द सेव, अनडू एंड रीडू कमांड। तो बच्चों, जो आपकी MS की विंडो है या जो आपकी एक्सेल की विंडो है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास एक टूल बार शो होती है जिसमें अनडू, रीडू और सेव वगैरह का ऑप्शन होता है। उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। कौन सी बार है? क्विक एक्सेस बार। उसके बाद नेक्स्ट है, आई एम लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे वाली जो बार है वो कौन सी होती है एक्सेल विंडो में? तो बच्चों, वो आपकी मेन्यू बार या फिर रिबन टैब बार होती है। रिबन टैब्स बार होती है जिसमें आपकी फाइल, आपका होम, आपका इंसर्ट और ये सारे ऑप्शन उसमें मौजूद होते हैं। ये रिबन टैब्स होते हैं, जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो फिर नीचे वाले रो में उनके रिबन्स ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई एम द बटन क्लिक्ड ऑन टू इंसर्ट मोर शीट्स इन अ वर्कशीट वर्कबुक। वर्कबुक में वो कौन सा बटन है जिसे क्लिक करने से जो मज़ीद जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो आपको इंसर्ट हो जाती हैं। तो न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट शीट बटन, एक इंसर्ट शीट बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। जो कहाँ पे होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, प्लस का साइन होता है बच्चों, एक ऊपर प्लस का साइन होता है जो इंसर्ट शीट बटन को प्रेजेंट करता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो न्यू एक शीट है वो इंसर्ट हो जाती है आपकी वर्कबुक में। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ हाईलाइटेड सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज़ एक्टिव एट दैट टाइम। तो बच्चों, आपका जो सेल एक्टिव होता है ना, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो एडिटेबल होता है, विजिबल होता है आपके लिए, वो सेल, उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है ना वो ज़रा बोल्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सेल एक्टिव है तो इसकी जो बाउंड्री लाइन होगी वो बाकी सारे से क्या हो जाएगी, ज़रा बोल्ड हो जाएगी, ज़रा मोटी, और उसका कलर ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये एक एक्टिव सेल है। तो उसे हम कहते हैं विजुअल इंडिकेटर, जो या फिर सेल बॉर्डर और आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, आई एम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में एक जो पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप की शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉलम होगा वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर। जो नीचे आपको कुछ एब्रीविएशंस दी गई हैं, आपने बताना है कि ये एब्रीविएशंस किस के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपके पास क्यू बेसिक है। बच्चों, क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो
जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको लर्न करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है, और इस लैंग्वेज से हम जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं वो बना सकते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, क्या है आपके पास? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास IDE है। IDE क्या है? ये आपके पास आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स और फीचर्स हैं उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपके पास कोड एडिटर है, कंपाइलर है, डीबगर है, तो ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं DBMS। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको के डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं ASCII। ये बच्चों आपके पास एक कैरेक्टर कोड होता है, यानी कि ऐसा कोड जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें कैरेक्टर इनकोडिंग होती है, जिसमें आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को, कंट्रोल कोड्स को आपके कंप्यूटर में। तो जो ASCII है वो एक 7 बिट इनकोडिंग स्कीम है। ठीक है, जिसमें आपका एक 128 कैरेक्टर्स का जो सेट होता है वो इंक्लूड होता है। उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन हो सकती है। तो ये आपका क्या है? ये ASCII आपका एक ऐसा कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आप आपको एक स्टैंडर्डाइज वे प्रोवाइड करता है ये आपके प्रेजेंट करने, आपको टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपका डाटा एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इसमें आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। बेसिक है, पास्कल है, कोबोल है, फोर्ट्रान है। सबसे पहले देखते हैं जी बेसिक क्या है। बेसिक के लिए जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज टीचिंग लैंग्वेज, मतलब इसको क्योंकि ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करने में हेल्प करती है, तो इसे हम एज अ टीचिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। टू लर्न प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट सिंपल एप्लीकेशंस, और सिंपल एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, और जो आपका जो इनिशियल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 1.0 और 2.0 था वो भी इसी लैंग्वेज से बना था। पास्कल क्या है आपके पास? पास्कल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड आफ्टर ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल बच्चों आपका एक मैथमेटिशियन, फिजिक्सिस्ट, फिलोसफर, और मतलब उसके नाम के ऊपर ये बनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। मेनली यूज इन साइंटिफिक एंड फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? आपके फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज़ होता है। कोबोल क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, यूज्ड फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं आप, जो आपका बिजनेस डाटा होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मतलब वो एप्लीकेशंस जो आपके फाइनेंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करें और आपके बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करें, ये उसके लिए यूज़ होती है। फोर्ट्रान क्या है बेटा? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपकी फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, यूज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये आपकी किसके लिए यूज़ होती है? साइंटिफिक और मैथमेटिक्स के रेलिवेंट जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ होती है। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपका जो फर्स्ट पेज नंबर 30 पे आपके पास जो टास्क है वो आपने क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं और आपको शॉर्ट कीज़ दी गई हैं। आपने बताना है कि कौन सी शॉर्ट की किस डिस्क्रिप्शन के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पे आपके पास आपकी MS विंडो का जो एक ऑप्शन है, ऊपर वाला आपको मेन्यू बार्स दी गई हैं इसकी, उसमें कुछ जो इंसर्ट के टैब के अंदर ऑप्शंस हैं आपके पास, टेबल का, चार्ट का और उसके बाद टेक्स्ट का। तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं आपने उनके बारे में बताना है। तो स्टार्ट लेते हैं आपके मैच द कॉलम से। डिस्क्रिप्शंस हैं, शॉर्ट कीज़ हैं आपके पास। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट की है। डिस्क्रिप्शंस रीड करते जाते हैं और देखते हैं कि इनके लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है। मूव टू नेक्स्ट सेल इन रो। जब आपने अपने एक्सेल शीट के ऊपर
अपने नेक्स्ट सेल में, अपनी रो के नेक्स्ट सेल में मूव करना होता है तो आप कौन सी उसके लिए की प्रेस करेंगे? तो ये देखिए जी, उसके लिए आप टैब प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? टैब। आपने इस तरह से उसको मैच कर देना है। मूव टू प्रीवियस सेल इन रो, जब आपने अपने प्रीवियस सेल में जाना हो, पीछे वाले सेल में मूव करना हो अपनी रो के, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब, इस तरह से उसको मैच कर देना है। ओपन वन स्क्रीन, ओपन वन स्क्रीन के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? और इसके लिए आपकी जो की है वो है आपके पास पेज अप, पेज अप की है। फिर डाउन वन स्क्रीन के लिए आपके पास पेज डाउन की है। पेज अप के लिए पेज अप और पेज डाउन के लिए पेज डाउन। आपने अगर स्क्रीन को अप करना है तो पेज अप करेंगे, स्क्रीन को डाउन करना है तो पेज डाउन करेंगे, की प्रेस करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट, आपने नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल प्लस पेज डाउन की है। मूव टू प्रीवियस वर्कशीट, आपने पिछली वर्कशीट पे वापस जाना है तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल प्लस पेज अप की है। गो टू द फर्स्ट सेल इन डाटा रीजन, आपने डाटा रीजन में आपका जो फर्स्ट सेल है, आपके डाटा रीजन में जो सबसे पहला सेल है, आपने अगर उसमें मूव करना है तो उसके लिए आप किस पे जाएंगे? उसके लिए आप कंट्रोल प्लस होम पे चले जाएंगे। और अगर आपने लास्ट सेल में जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंड पे चले जाएंगे। आप ये वाली कीज़ प्रेस करेंगे तो ये वाले टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। आपने इन, जिस तरह मैंने ये दो आपस में इनको मैच किया, बाकी जो रिमेनिंग है इन्हें आपने इसी तरह से अपनी समर पैक पे मैच कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लुक केयरफुली एट द गिवन इंसर्ट टैब, ये आपके पास जो इंसर्ट टैब है ना मेन्यू में आपकी, ये इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, एक मिनट दीजिए। ये देखिए आपके पास ये विंडो ओपन है, उसमें जो ये मेन्यू बार है उसमें इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट के ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे तो इंसर्ट के रिबन सारे ओपन हो जाएंगे। उसमें जो आपको फर्स्ट सर्कल किया गया है ये एक टेबल का ऑप्शन है कि टेबल्स किस लिए यूज़ होते हैं बच्चों? आप टेबल इंसर्ट के ऑप्शन में जाके वर्ड में टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो टेबल होता है वो रोज़ और कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है। आप टेबल के अंदर अगर कोई डाटा अपना एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेबल्स को इंसर्ट करेंगे। टेबल्स यूज टू डिस्प्ले डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को शो करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने टाइम टेबल, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाना है तो आप टाइम टेबल को किस तरह से बनाएंगे कि टेबल की फॉर्म में एक तरफ डेट मेंशन करेंगे, एक तरफ अपनी बुक्स मेंशन करेंगे, अपने डेज मेंशन करेंगे और टाइमिंग को मेंशन कर लेंगे कि आपने कैसे कैसे इसको करना है। तो ये सारी आप उसको आप टेबल में की फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये देखें चार्ट्स हैं आपके पास। चार्ट्स क्या होते हैं बच्चे? चार्ट्स जो है ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। ये मोस्टली डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे इंसर्ट में ये वाला आपके पास ऑप्शन है चार्ट्स का। इसमें क्या होता है कि आप ग्राफिकल वे में अपने डाटा को शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चार्ट एक बनाना है किस चीज़ का, आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि डाटा आपका जो टेम्परेचर है वो कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। तो आपने ये बताना है कि जो मार्च आपके पास जनवरी का मंथ था, जनवरी के मंथ में आपका टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था वो 13 डिग्री था, फेब में 18 था, मार्च में 23 था। इसी तरह से फर्दर नेक्स्ट एट द एंड आपने क्या करना है कि आप टेम्परेचर को अगर इस तरह से करेंगे तो उसको बीच में से फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना पढ़ना, तो उसको आप चार्ट की फॉर्म में जिस तरह से ये देखिए ये बने हुए हैं, आप इस फॉर्म में करके इन्हें क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल 13 था तो वो 13 के लेवल पर रहेगा, 18 वाला उससे ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर ग्राफ शो हो जाएगा। इस तरह आपको देखने में आसानी होगी कि किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो अप हो रहा है और कैसे डाउन हो रहा है। तो ये चार्ट्स आपके इसलिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद बच्चों टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपने ऐड करना है। टेक्स्ट किस लिए? यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करके क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की उसमें जाके आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें कोई बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, उसे इटैलिक करना चाहते हैं, उसके ऊपर उसको उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इस टैब को आप यूज़ करेंगे। आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है जो आपने वर्ड पे करना है कि जिसमें आपने
2 × 2 का टेबल बनाना है, यानी जिसमें 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। 1 बाय 1 मैं आपको इनके स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो आप कैसे करेंगे, आप जब MS विंडो ओपन करेंगे तो MS विंडो में इंसर्ट के ऑप्शन में टेबल के ऑप्शन में नीचे आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा, जिसके अंदर से आप अगर इस तरफ से यहाँ से 2 आप रोज़ पिक कर रहे हैं और इस तरह से आप 2 कॉलम्स पिक कर रहे हैं। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे आपके पास एक ऐसा कॉलम बन जाएगा जिसमें 2 रोज़ हैं आपकी और 2 ही आपके कॉलम्स हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगर आपने नेक्स्ट मज़ीद रोज़ को ऐड करना है तो उन रोज़ को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, उन रोज़ को ऐड करने के लिए आप इसके कॉलम इस टेबल के अंदर कर्सर को रखते हुए जब राइट क्लिक करेंगे माउस से तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, जिसके अंदर आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है। तो आपके पास इंसर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड करना है या राइट साइड पे बिलो में कोई रो ऐड करनी है या अबव में। तो आप फॉर एग्जांपल इंसर्ट द रो बिलो कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। जब आप टेबल इंसर्ट कर लेंगे तो आपने उसके अंदर ये डाटा एंटर कर देना जिसमें स्टेट्स हैं और इस तरफ नेम्स हैं, ये आपने उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने इसमें चेंजिंग क्या करनी है कि आपने कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है उसको 2 इंचेस उसकी विड्थ करनी है और जो सेकंड कॉलम है उसकी 3.5 इंचेस विड्थ करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप जब टेबल के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में आप जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आपके पास इस तरह का जब डायलॉग बॉक्स शो होगा तो उसमें आप टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। टेबल के ऑप्शन में जाके यहाँ आपके पास प्रेफर्ड विड्थ आ जाएगी कि आपने कितनी विड्थ देनी है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम को आपने 2 इंचेस की फॉर एग्जांपल विड्थ दे दी तो आपने फिर ये नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है तो सेकंड कॉलम का आ जाएगा, उस पर आपने 3.5 इंचेस की विड्थ दे देनी है। तो आपका जो कॉलम है, आपका जो टेबल है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो 2 इंचेस का हो जाएगा और जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ 3.5 इंचेस की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद आप करेंगे सेंटर द टेबल विद द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो ये देखिए कि उसी जब वो डायलॉग बॉक्स ओपन है जिसमें आपने पहले टेबल के अंदर उसकी कॉलम्स की विड्थ चेंज की, उसमें ही आप क्या करेंगे टेबल के उसमें आ जाएंगे तो सेटिंग में, तो जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ आएगा, ये वाला जो सेंटर वाला है, सेंटर वाले को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वो कॉलम है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और अगर आपने मार्जिन लाइन सेलेक्ट करनी है तो ये देखिए ये ऊपर ही पेज लेआउट के ऑप्शन में मार्जिन का एक रिबन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मार्जिन आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें मार्जिन हो जाएंगे। आप जो भी मार्जिन देना चाहें अपने पेज को मार्जिन दे सकते हैं। 4th नंबर पे आपने क्या करना है, सेंटर द टेक्स्ट इन कॉलम। कॉलम को जो के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे सेंटर में लेकर आना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि आपके टेबल के अंदर जो डाटा मेंशन होगा उसे सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इसमें ये देखिए सेंटर का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगी। इसके अलावा भी ये ऊपर होम के पेज में जो इसके रिबन्स हैं उसमें ये जो पैराग्राफ वाला है उसमें अगर आप ये सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है आपके पास, वो आपने क्या करना है, ऑटो फॉर्मेट करना है टेबल को। उसके लिए आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर जब राइट क्लिक करके आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। टेबल प्रॉपर्टीज़ में टेबल प्रॉपर्टीज़ में नहीं, ये ऑटो फिट के ऑप्शन में बच्चों आप लोगों ने जाना है। ऑटो फिट के ऑप्शन में ये देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट आ जाता है, ऑटो फिट टू विंडो आ जाता है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ आ जाता है। तो आप इनको ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी तरह से ये ऊपर देखिए, तो ऊपर जब आप डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे तो टेबल के डिफरेंट डिज़ाइंस डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप इनमें से जो भी फॉर्मेट चूज़ करना चाहें चूज़ करके अपने टेबल को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टास्क क्या है कि आपने कंट्रोल की से डाटा को रो को सिलेक्ट करके आपने अप्लाई 10% ग्रे शेडिंग कर देनी है। ये देखिए आपने क्या करना है बच्चों, आपने अपनी रो सिलेक्ट करनी है। रो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है ऊपर, ये देखिए आपका होम का बटन है, होम के बटन के रिबन्स हैं। पैराग्राफ वाले ऑप्शन में ये एक आपको पेंट की बाल्टी शो हो रही है। आपने इस पेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे। तो आपने ग्रे का, जब आप यहाँ से कोई ग्रे का शेड, फॉर एग्जांपल ये देखिए वाइट का बैकग्राउंड शो हुआ है और साथ ही उसका डार्कर 15% ऐड है। आपने ग्रे के शेड में जाना है और उसमें जो 10% डार्कर होगा वो शेड आपने अप्लाई कर देना है। तो ये था बच्चों आपका
पूरा टास्क आज का जो आपने प्रैक्टिकल करना है उसके सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं, अब आप इजीली कर सकेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे टास्क करने के बाद आपने अपने टेबल्स का प्रिंट आउट लेना है। टेबल्स का प्रिंट आउट लेने के बाद आप उनको इन जो गिवन आपकी स्पेस हैं उनमें पेस्ट कर देंगे, जितने भी आपने टेबल्स बनाए होंगे और उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 ऐड की होंगी, तो आपने उनकी प्रिंट्स लेकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो बच्चों आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। यू मस्ट डू थिंग्स यू थिंक यू कैन डू। तो बच्चों जो आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते तो अपने जहन से ये खौफ निकालें और वो सारे टास्क करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो ये आपको अपने अंदर से चीज़ दूर करनी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि वही काम आप करने की पूरी कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो वो काम आपसे हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।